नवाज साहब, इतने साल अदाकारी करने के बाद आप क्या कहेंगे कि अदाकारी ने आपको अपनी ज़ात समझने में मदद की है या फिर इस प्रोफेशन ने आपकी ज़िंदगी को मज़ीद उलझन में डाल दिया है? उफ, देखिए इतने किरदार करने के बाद ना ज़िंदगी में सीखा बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीखने को मिला। जब आप मुख्तलिफ़ किरदारों में मुख्तलिफ़ सिचुएशन से गुज़रते हैं तो एक तो आपकी नॉलेज में बहुत इजाफ़ा होता है कि आपको ये मालूम हो जाता है कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। सो लकीली ड्रामों की सूरत में या उन किरदारों की सूरत में जो किरदार जिस सिनेरियो सिचुएशन से गुज़रते हैं तो आम ज़िंदगी में वो वही चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं। सो जो जिस किरदार के साथ महसूस करता है कि यार ये तो मेरे साथ भी हुआ है, तो वो फिर ऑटोमेटिकली उस किरदार और उस ड्रामे के साथ जुड़ जाता है। मैंने बहुत कुछ सीखा इस हवाले से और मेरे ख़्याल में इतने किरदार करने के बाद अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से तराशने का वक्त भी मिला, अपने आप को दुरुस्त करने का वक्त भी मिला। बहुत सारी चीज़ें अपनी ठीक की कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, मुझ में ये शॉर्ट कमिंग्स नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें आप मजाक में भी कर जाते हो या सार्कास्टिकली बोल जाते हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, तो वो लोग पकड़ लेते हैं। सो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ इस तरह की कन्वर्सेशंस, बिकॉज मुझे ये लगता है कि लोग गुफ्तगू में यकीनी तौर पे कोई मनफी पहलू आपकी पर्सनालिटी का ढूंढ रहे होते हैं। वो आपकी पॉजिटिविटी से मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे होते, वो मनफी पहलू ढूंढ रहे होते हैं ताकि वो किसी न किसी हवाले से उनका पल्ला भारी हो जाए और वो आपको क्रिटिसाइज़ कर सकें। मैंने इस पूरे इट्स बीन ऑलमोस्ट 40 years नाउ, एंड फॉर द लास्ट 40 years आई हैव लर्नड सो मच अबाउट माई सेल्फ। और मैंने अपने आप को बहुत ठीक किया है। कई दफ़ा महसूस होता है कि शायद इन किरदारों में मैं कहीं खो गया हूँ, मैं ख़ुद क्या हूँ। हर वक्त अदाकारी अदाकारी अदाकारी, आपको ना सिर्फ कैमरे के सामने, अब तो जो हालात हैं आपको कैमरे के पीछे भी अदाकारी करनी पड़ती है। यू हैव वेदर यू लाइक इट और नॉट, जो हालात हो गए हैं ग्लोबली, इवन जो हालात हो गए हैं, आपको you have to do a character of a good father as well, a good friend as well, a good husband as well, a good son as well, a good brother as well. So I think वो आपको कहीं ना कहीं, और इतने किरदार करने के बाद इस चीज़ ने मुझे हेल्प आउट किया है कि मैं बिहाइंड द कैमरा भी एक थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर सकूं। जी मान साहब, 40 साल एज एन एक्टर, 40 साल पीछे चले जाते हैं and you're standing right where you have to decide your future, your career. अब क्या करना चाहेंगे आप? I believe ये आपके इख्तियार में नहीं होता। मेरे इख्तियार में नहीं था कि मैं ये काम ना करता, मुझसे ये करवाया गया। निकलने की भी बड़ी कोशिश की, ये नहीं कि नहीं की, और उसके लिए बाकायदा ज़ोर लगाया, लेकिन फिर मुझे किसी ने कहा कि नहीं, तुम नहीं निकल पाओगे इस चीज़ से, क्योंकि हो सकता है कि इसमें रह के उसने तुमसे कोई काम लेना हो, ये भी मुमकिन है। सो स्पिरिचुअली भी आई एम टू मच इंक्लाइंड टूवर्ड्स इट। सो आई थिंक मैं इसको स्पिरिचुअली बहुत यूज़ करता हूँ, और शायद मेरे अंदर है, तो इसलिए तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं कुछ और कर पाता। ये मेरे रब का हुक्म था कि मैंने इसी काम पे चलना। नवाज साहब, वकालत की आपने बात की, वकालत आपने पढ़ी, लेकिन लॉ जो है आपने प्रैक्टिस, मेरे इन्फॉर्मेंट के मुताबिक, कि लॉ आपने प्रैक्टिस सिर्फ शादी करने के लिए किया, क्योंकि ये सोशली एक्सेप्टेबल नहीं था ये प्रोफेशन। तो आप अगर कहीं किसी अदाकार का रिश्ता, महमूद असलम साहब के साथ भी यही हुआ, उन्होंने भी जॉब की, शादी के लिए की। मैं जहाँ इंटरव्यू देने जा रहा था, अनफॉर्चुनेटली मेरी टाइम फ्रेम वो था कि मैं ऑलरेडी हिट हो गया था। मेरा एक सीरियल था दश्त, तो वो हिट हो गया हुआ था, तो आई वॉज क्वाइट फेमस। एंड तो मैं जहाँ भी इंटरव्यू के लिए जाता था, वो अपने बच्चों के लिए ऑटोग्राफ लेते थे, चाय की प्याली पिलाते थे और कहते थे आपको नौकरी की क्या ज़रूरत है। उन्होंने कौन दसे कि यार मेरा ब्याह नहीं हो रहा, मेरा सौरा कहता है यार काम की करता है, ठीक है एक्टर है लेकिन काम क्या करता है, ये क्वेश्चन होता था कि ठीक है आप एक्टिंग करते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं, आप करते रहे एक्टिंग, लेकिन आप काम क्या करते हैं। वो इसको कभी काम समझा नहीं गया था।
अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल भी हो गई हैं और कोई परवाह भी नहीं करता उन चीज़ों की। तो अब हालात कुछ और हैं, लेकिन हमारे दौर में ये मामला था और ये बहुत बड़ा एक मसला था। तो फिर उसके लिए मुझे नौकरी ढूंढनी पड़ी, ठीक है, क्योंकि नौकरी ढूंढनी पड़ी। फिर मैंने एक ग्लास कंपनी में मुझे मेरे ही इन लॉज ने मुझे नौकरी दिलवाई। अच्छा, मुझे नहीं मिली। मैं जहाँ जहाँ इंटरव्यू देने गया, सीवी बड़ी मुश्किल से तैयार किया, जहाँ जहाँ इंटरव्यू देने गया वहाँ वहाँ। और वकील उस ज़माने में इतना कमाते नहीं थे, आपस की बात है। तो मैं वकालत करके तो कितने सालों बाद जाके, मतलब कि जितना भी मर्जी ज़हीन होता, टाइम फ्रेम तो लगता है, लेकिन वो ये था कि घर की जिम्मेदारी भी थी। फिर उसके बाद अगर मैं ये इस पंगे में, शादी के पंगे में, तो बेगम भी पालनी है, फिर बच्चे अगर हो गए तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया। सो कहने का मकसद है कि यू नीड टू हैव अ जॉब। सो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मुझे उन्होंने ही नौकरी दिलवाई और फिर मैंने नौकरी की। और फ्रॉम 9 to 5 आई यूज्ड टू डू माई जॉब, एंड फ्रॉम 5 to 5 इन द मॉर्निंग आई यूज्ड टू डू एक्टिंग। For how long? कितनी देर ये It's आप- almost 9 months. It was like that. मैंने कहा जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक तो नौकरी करो ना, उसके बाद एक दफ़ा ले आएंगे तो फिर देखी जाएगी जो भी। फिर उसके बाद अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी है कि काम मिलता गया और हम करते गए। You've seen different colors of पाकिस्तानी मीडिया। आपके नज़दीक ड्रामा माशरे की सोच का सिर्फ एक अक्स होता है, या फिर उस सोच को शेप करने में भी अहम किरदार अदा करता है? ड्रामा यूज टू एजुकेट पीपल। हमें बीइंग अ व्यूवर आप एजुकेट होते थे। अच्छा, इंटीरियर सिंध में ये होता है, इंटीरियर पंजाब में ये होता है, अच्छा खैबर पख्तूनख्वा की ये रवायात हैं, अच्छा बलूचिस्तान में ये होता है। ये उसी दौर के हम एजुकेट हुए हुए लोग हैं। जब ये कमर्शलिज्म में घुस गया, यानी कि प्राइवेटाइज हो गया और प्राइवेट चैनलों की भरमार हो गई, तो ड्रामा ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्ट हो गया। फिर हालात, फिर इस मुल्क के हालात, फिर मसले मसाइल, फिर हब का मूव कर जाना कराची, फिर एक ही जगह पे सारे, फिर वो जो लोग थे उसमें बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट भी हुए कि आप दूसरे सूबों से आते हैं कराची काम करने के लिए, वो नहीं मिलता समहाउ दिया था, क्योंकि जब तक आपके सूबे में बनता था तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी। अब कंपटीशन, फिर जो जिसका चैनल है उसकी सोच, वो मेरे ख्याल में नहीं जस्टिफाई कर पाए। इसको कमर्शियल ही नोट बनाने की मशीन ही बना लिया। सर, आपने लाहौर से भी जो है ड्रामा का एग्जिट कर जाने की बात की। ये लाहौर से क्यों ड्रामा एग्जिट किया? Because all the multinational heads were in Karachi, all the advertising heads were in Karachi. Karachi was a hub. Then all the channels, अब जिस बेचारे प्रोड्यूसर ने यहाँ से ड्रामा बना के कराची किसी चैनल को बेचा है और वो पेमेंट्स में डिले हो रहा है, तो जाना आना कॉस्टिंग यू अ लॉट ऑफ मनी, तो स्लोली ग्रेजुअली सारा ड्रामा ही वहाँ मूव कर गया। और फिर इट्स अ मेट्रोपॉलिटन ब्यूटीफुल सिटी, सो हर तरह के लोग, ट्रांजिट शहर है, तो हर तरफ से लोग आते हैं, वहाँ बसते हैं। तो वो स्लोली ग्रेजुअली एक स्ट्रांग होता गया बॉन्ड। लेकिन अब एक दो चैनल्स ने मूव आउट किया है, एक दो चैनल्स इस्लामाबाद में खुले हैं, वो दे आर वर्किंग देयर, बट मोस्ट ऑफ देयर एज बिकॉज all the actors are from Karachi and they are residing in Karachi, whether from Lahore or Islamabad or Quetta or Peshawar. So वो कोशिश ये होती है कि कराची में ही बेस बनाई जाए और वहीं से ड्रामा उठाया जाए और वहीं पे उसको प्रोड्यूस भी किया जाए, ताकि सारे एक्टर्स एक ही शहर में अवेलेबल हो जाएं।